हार्दिक अभिनंदन करती हूं। सभी पदक विजेताओं एवं उनके परिवारजनों की उपस्थिति हमारे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है। आज का अलंकरण समारोह देश की अखंडता को सर्वोपरि रखने वाले वीरों के सम्मान में आयोजित किया गया है। हम सर्वप्रथम सभी व्यक्तिगत पदक विजेताओं एवं साइटेशन प्राप्त करने वाली यूनिटों को हार्दिक बधाई देते हैं। साथ ही हमारे बीच उपस्थित अधिकारीगण, सरदार साहिबान, बहादुर सैनिकों और नेक्स्ट ऑफ किन का भी तहे दिल से स्वागत करते हैं। भारतीय सेना की वीरता और बहादुरी की गाथाएं हमारे देश के गौरवशाली युद्ध इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित है। समय साक्षी है कि जब जब दुश्मन ने भारत माता की सीमा पर बुरी नजर डाली है, तब तब भारत माता के वीर सपूतों ने उसे परास्त कर विजय का परचम लहराया है। हमारे शूरवीरों के सर्वोच्च बलिदान और बहादुरी की उच्चतम परंपराओं को समर्पित आज के अलंकरण समारोह में थल सेना अध्यक्ष द्वारा 10 सेना मेडल गैलेंट्री, 1 ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव, 49 यूनिट प्रशंसा पत्र, 34 यूनिट एप्रिसिएशन एवं 26 यूनिट एप्रिसिएशन फॉर ऑपरेशन सिंदूर दिए जाएंगे। तत्पश्चात 6 सेवानिवृत्त सैनिकों एवं 3 सिविल डिग्निटरीज को भी सम्मानित किया जाएगा। अब मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन करती हूं कि आप अपने करकमलों द्वारा सभी पदक विजेताओं को सम्मानित करें। सेना मेडल गैलेंट्री, यह पदक दुश्मन के समक्ष असाधारण वीरता के प्रदर्शन एवं अपने प्राणों की परवाह किए बगैर उच्च सैन्य आचरण का उदाहरण प्रस्तुत करने हेतु प्रदान किया जाता है। लेफ्टिनेंट कर्नल संतोष कुमार यादव, 39 इंडिपेंडेंट रिकॉनेसेंस एंड ऑब्जर्वेशन फ्लाइट। आपको आपातकालीन स्थिति में नियंत्रण रेखा के पास लगभग 17,000 फुट की ऊंचाई पर फंसे एक पोर्टर को हेलीकॉप्टर से निकालने का कार्य सौंपा गया था। प्रतिकूल भूभाग, अत्यधिक ऊंचाई और खराब मौसम के बावजूद आपने बेहतरीन उड़ान कौशल का प्रदर्शन करते हुए घायल पोर्टर को सुरक्षित बाहर निकाला। अपनी जान की परवाह किए बगैर अनुकरणीय दक्षता के प्रदर्शन हेतु आपको सेना मेडल गैलेंट्री से सम्मानित किया जाता है। लेफ्टिनेंट कर्नल संतोष कुमार यादव। लेफ्टिनेंट कर्नल जपनप्रीत सिंह, 22वीं बटालियन राष्ट्रीय राइफल्स। आपने अचूक खुफिया नेटवर्क स्थापित करके 7 नवंबर 2024 को 2 कट्टर आतंकवादियों के साथ रात भर चली गोलाबारी के बाद निकट मुठभेड़ करते हुए एक आतंकवादी को मार गिराया। इस असाधारण वीरता और उदाहरणीय नेतृत्व के प्रदर्शन करने के लिए आपको सेना मेडल गैलेंट्री से सम्मानित किया जाता है। लेफ्टिनेंट कर्नल जपनप्रीत सिंह। मेजर राहुल रोका, पहली राष्ट्रीय राइफल। जम्मू कश्मीर के कुलगाम इलाके में मई 2024 को एक ऑपरेशन के दौरान आपने क्वाडकॉप्टर ऑपरेटर के साथ योजनाबद्ध तरीके से एक संदिग्ध घर में आतंकवादी के संभावित स्थान का पता लगाया एवं खुद आगे बढ़कर कवर फायरिंग लेते हुए लश्कर-ए-तैयबा के एक आतंकवादी को मार गिराया। इस अदम्य साहस एवं वीरता के लिए आपको सेना मेडल गैलेंट्री से सम्मानित किया जाता है। मेजर राहुल रोका।
मेजर सप्तऋषि चक्रवर्ती, 5वीं बटालियन, द जम्मू एंड कश्मीर राइफल। 5 अप्रैल 2024 को एक घुसपैठ विरोधी एम्बुश के दौरान बेहतरीन रणनीति का प्रयोग करते हुए आपने एक छुपे हुए कट्टर आतंकवादी को अपनी असॉल्ट राइफल से करीबी मुठभेड़ में मार गिराया। इस अद्वितीय साहस, धैर्य एवं सूझबूझ का प्रदर्शन करने के लिए आपको सेना मेडल गैलेंट्री से सम्मानित किया जाता है। मेजर सप्तऋषि चक्रवर्ती। मेजर अरुण कुमार, शौर्य चक्र, 20वीं कुमाऊं रेजिमेंट। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा क्षेत्र में 16 जून 2024 की रात एक एम्बुश के दौरान आपकी टीम पर आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके जवाब में आपने अपनी टीम की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नजदीक पहुंचकर उस आतंकवादी का सफाया किया। इस अद्वितीय शौर्य के लिए आपको सेना मेडल गैलेंट्री से सम्मानित किया जाता है। मेजर अरुण कुमार, शौर्य चक्र। रिसालदार ऑनरी लेफ्टिनेंट रज्जाक अली खान, 4थी बटालियन, राष्ट्रीय राइफल्स। जून 2024 को रात लगभग 11:30 बजे सियोजधार के परिचालन अड्डे पर आतंकवादियों ने अचानक हमला कर दिया। आपने तुरंत बैरक से निकलकर जवाबी गोलाबारी करते हुए दुश्मन के इरादों को नाकाम किया और साथी जवानों का प्राथमिक उपचार भी किया। इस वीरतापूर्ण कार्रवाई एवं उच्च स्तरीय नेतृत्व के लिए आपको सेना मेडल गैलेंट्री से सम्मानित किया जाता है। रिसालदार ऑनरी लेफ्टिनेंट रज्जाक अली खान। हवलदार दुबे जगदीश चंद्र नरोत्तम, 1ली बटालियन, पैराशूट रेजिमेंट, स्पेशल फोर्सेस। 24 जून 2024 को दोपहर लगभग 12 बजे घने जंगल में छिपे आतंकवादियों ने आपके दस्ते और तलाशी दल के साथ आए पुलिसकर्मियों पर अचानक भारी गोलाबारी शुरू कर दी। उत्कृष्ट फील्ड स्किल और सटीक फायरिंग करते हुए घने जंगल में आतंकवादी की स्थिति का पता लगाकर उसे नजदीक से मार गिराया। इस निस्वार्थ सेवा और कर्तव्य समर्पण के लिए आपको सेना मेडल गैलेंट्री से सम्मानित किया जाता है। हवलदार दुबे जगदीश चंद्र नरोत्तम। लांस हवलदार लगारिया दिनेश भाई पाला भाई, 12वीं बटालियन, द ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट। मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आपको आतंकवादी लॉन्च पैड पर मिसाइल हमला करने का कार्य सौंपा गया था। लगातार हो रही गोलाबारी के बावजूद आपने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की मदद से निर्धारित लक्ष्य को नष्ट कर दिया, जिससे दुश्मन की क्षमताओं को भारी झटका लगा और उनकी सभी योजनाएं विफल हो गई। अडिग साहस और संगठन के प्रति अटूट निष्ठा के लिए आपको सेना मेडल गैलेंट्री से सम्मानित किया जाता है। लांस हवलदार लगारिया दिनेश भाई पाला भाई।
लांस हवलदार गुरप्रीत सिंह, 34वीं बटालियन, राष्ट्रीय राइफल्स। 19 दिसंबर 2024 को कुलगाम में एक आतंकवादी विरोधी अभियान के दौरान आप आंतरिक घेरे का हिस्सा थे। अपने साथी सैनिकों की स्थिति बहुत नजदीक होने के कारण ग्रेनेड लॉन्चर का इस्तेमाल करने के बजाय ऐसी विषम परिस्थिति में आपने अपनी जान की परवाह किए बगैर आतंकी के नजदीक पहुंचकर उसे मार गिराया। इस उच्च सैन्य पराक्रम के प्रदर्शन के लिए आपको सेना मेडल गैलेंट्री से सम्मानित किया जाता है। लांस हवलदार गुरप्रीत सिंह। अग्निवीर कुलवीर सिंह, 7वीं बटालियन, द सिख लाइट इन्फेंट्री। 25 जनवरी 2025 की रात को पहरे पर तैनात रहते हुए आपने संदिग्ध गतिविधि देखकर उस दिशा में चुनौती दी। आपकी चुनौती के जवाब में आतंकियों ने गोलियों की बौछार शुरू कर दी। आपने पहले एलएमजी से तुरंत जवाबी फायरिंग कर उन्हें काबू में किया और फिर अपने हथियार से तब तक फायरिंग करते रहे जब तक आतंकवादी पीठ दिखाकर नहीं भागे। आपकी इस साहसिक कार्रवाई से साथी सैनिकों के जीवन पर मंडरा रहे खतरे को टाला जा सका। इस असामान्य पराक्रम के लिए आपको सेना मेडल गैलेंट्री से सम्मानित किया जाता है। अग्निवीर कुलवीर सिंह। ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव। यह सम्मान उस यूनिट को दिया जाता है जिसे 2 सर्वोच्च वीरता पदक प्राप्त हैं, अर्थात 2 परमवीर चक्र या 2 अशोक चक्र या फिर 1 परमवीर चक्र और 1 अशोक चक्र। 1955 में रेज हुई 8 असम राइफल हेड हंटर्स एकमात्र असम राइफल बटालियन है जिन्हें 2 अशोक चक्र प्राप्त हैं। ये दोनों पदक 1961 में नागालैंड में लड़ी गई बैटल ऑफ हापू के दौरान प्राप्त हुए। अशोक चक्र प्राप्त करने वाले वीरों के नाम हैं कैप्टन मान बहादुर राय, अशोक चक्र, मिलिट्री क्रॉस, इंडियन डिस्टिंग्विश सर्विस मेडल। सूबेदार मेजर खड़का बहादुर लिंबू, अशोक चक्र, मिलिट्री क्रॉस, मरणोपरांत। सम्मान प्राप्त कर रहे हैं यूनिट के कमान अधिकारी एवं सूबेदार मेजर 8वीं असम राइफल्स कर्नल सुमित आचार्य, सूबेदार मेजर थांगपू हॉकिप। देवियों और सज्जनों, थल सेना अध्यक्ष द्वारा चुनी हुई सेवारत यूनिटों को उच्च दर्जे की कार्यकुशलता और दक्षता के प्रदर्शन हेतु हर वर्ष यूनिट साइटेशंस प्रदान किए जाते हैं। वर्ष 2026 के लिए 49 यूनिटों को यह सम्मान दिया जा रहा है। सम्मान ग्रहण करेंगे यूनिट के कमानाधिकारी एवं सूबेदार मेजर। 12 आर्मर्ड रेजिमेंट कर्नल सुजय बबन राव तांबे, रिसालदार मेजर धर्मेंद्र सिंह। उनहत्तर आर्मर्ड रेजिमेंट कर्नल तनुज ग्रोवर, शौर्य चक्र, रिसालदार मेजर एचबी सिंह।
छठवीं बटालियन ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स कर्नल नीरज मणि सिंह, सूबेदार मेजर दास ए। अठारहवीं मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री कर्नल विवेक अहलावत, सूबेदार मेजर मुनीश कुमार। पहली बटालियन द पैराशूट रेजिमेंट स्पेशल फोर्सेस कर्नल कृष्ण सिंह रावत, शौर्य चक्र सेना मेडल, सूबेदार मेजर अरुण कुमार। दूसरी बटालियन द पैराशूट रेजिमेंट स्पेशल फोर्सेस कर्नल मुकुल शर्मा, शौर्य चक्र, सूबेदार मेजर ऑनरी लेफ्टिनेंट जितेंद्र कुमार। ग्यारहवीं बटालियन द पैराशूट रेजिमेंट स्पेशल फोर्सेस कर्नल सौरभ दीक्षित, सूबेदार मेजर दिलीप कोटे। बारहवीं बटालियन द पैराशूट रेजिमेंट स्पेशल फोर्सेस कर्नल जॉन डैनियल, युद्ध सेवा मेडल, सूबेदार मेजर ऑनरी लेफ्टिनेंट मोरे सयाजी उत्तम, सेना मेडल। इक्कीसवीं बटालियन द पैराशूट रेजिमेंट स्पेशल फोर्सेस कर्नल अजीव आर मैथ्यूज, सेना मेडल, सूबेदार मेजर लक्ष्मण सिंह नेगी, सेना मेडल। बारहवीं बटालियन द मद्रास रेजिमेंट कर्नल अशोक के, सूबेदार मेजर एंटोनी सामी। उन्नीसवीं बटालियन द मद्रास रेजिमेंट कर्नल दीपांशु जौहरी, सूबेदार मेजर अनिल कुमार।
20वीं बटालियन द मद्रास रेजिमेंट, कर्नल मनीष कुमार सिंह, सूबेदार मेजर मलन्ना। तेईसवीं बटालियन द ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट, कर्नल राजीव, सूबेदार विनोद कुमार सिंह। पंद्रहवीं बटालियन द मराठा लाइट इन्फेंट्री, कर्नल जितिन थॉमस, सूबेदार मेजर विजय कुमार यादव, शौर्य चक्र। तेरहवीं बटालियन द राजपुताना राइफल्स, कर्नल संगम कुमार, सूबेदार मेजर भौम सिंह राठौर। चौदहवीं बटालियन द राजपुताना राइफल्स, कर्नल हर्षवर्धन सिंह शेखावत, सूबेदार मेजर वीर सिंह। उन्नीसवीं बटालियन द सिख रेजिमेंट, कर्नल जसप्रीत सिंह, सूबेदार मेजर दलजीत सिंह। पच्चीसवीं बटालियन द सिख रेजिमेंट, कर्नल प्रतीक सिंह चौहान, सूबेदार मेजर गुरप्रीत सिंह। सातवीं बटालियन द सिख लाइट इन्फेंट्री, कर्नल सुवित सुरेश पाटिल, सूबेदार मेजर लखविंदर सिंह। पांचवी बटालियन द गढ़वाल राइफल्स, कर्नल सुधीर रंजन बेहरा, सूबेदार मेजर जयकृत सिंह।
14वीं बटालियन द गढ़वाल राइफल्स, कर्नल अमित कुमार डिमरी, शौर्य चक्र, सूबेदार मेजर सुरेश कुमार। सत्रहवीं बटालियन द गढ़वाल राइफल्स, कर्नल अभिमन्यु आर वैद, सूबेदार मेजर हरीश सिंह। तीसरी बटालियन द असम रेजिमेंट, कर्नल सुंदर चहल, सूबेदार मेजर मोरेम्बा। सत्रहवीं बटालियन द बिहार रेजिमेंट, कर्नल रक्तिम दास, सूबेदार मेजर मुकेश कुमार। दूसरी बटालियन द महार रेजिमेंट, कर्नल बलराज पूनिया, सूबेदार मेजर उद्धव सिरसे। तेरहवीं बटालियन द महार रेजिमेंट, कर्नल संजीत फोगाट, सूबेदार मेजर महेश राम। नौवीं बटालियन द जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स, कर्नल राहुल जामवाल, सूबेदार मेजर जगदीश कुमार। दूसरी बटालियन द लद्दाख स्काउट्स, कर्नल मंडन ओझा, सूबेदार मेजर ताशी ग्यालसन। तीसरी बटालियन द नागा रेजिमेंट, कर्नल शौर्य राणा, सूबेदार मेजर नंद किशोर।
5वीं बटालियन द जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री, कर्नल गौरव जोशी, सूबेदार मेजर मोहम्मद रियाज। पंद्रहवीं बटालियन द जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री, कर्नल धीरज कुमार गुप्ता, सूबेदार मेजर ऑनरी लेफ्टिनेंट सुरेश कुमार। दूसरी बटालियन द 4th गोरखा राइफल्स, कर्नल सयान एस राय बैनर्जी, सूबेदार मेजर शिव कुमार गुरुंग। दूसरी बटालियन द 8th गोरखा राइफल्स, कर्नल उमेश बाबू थापा, सूबेदार मेजर हित कुमार गुरुंग। पांचवी बटालियन द 9th गोरखा राइफल्स, कर्नल अंशुभान सिंह, सूबेदार मेजर राजेश कुमार छेत्री। पहली बटालियन द सिक्किम स्काउट्स, कर्नल एसबी मुन्नोली, सूबेदार मेजर तेंचू लेपचा। छिहत्तर मीडियम रेजिमेंट, कर्नल देवेश कुमार राय, सूबेदार मेजर बिशन सिंह दोसाद। एक 118 फील्ड रेजिमेंट, कर्नल प्रोमित दास गुप्ता, सूबेदार मेजर संदीप। एक 194 फील्ड रेजिमेंट, कर्नल डी आर संदीप, सूबेदार मेजर नरेंद्र सिंह।
11 मीडियम रेजिमेंट कर्नल नंदलाल, सूबेदार मेजर उन्नीकृष्णन टी। पांच इंजीनियर रेजिमेंट कर्नल राहुल सिंह, सूबेदार मेजर राजगोपाल के। ग्यारह इंजीनियर रेजिमेंट कर्नल सौरभ कुमार राय, सूबेदार विजित टीवी। प्रथम राष्ट्रीय राइफल्स कर्नल अनूप वी, सूबेदार मेजर जसविंदर सिंह। नौवीं राष्ट्रीय राइफल्स कर्नल कुमार वरुण, सूबेदार मेजर पबुदान सिंह। सत्तावनवीं राष्ट्रीय राइफल्स कर्नल नितेश भटनागर, सूबेदार मेजर जले सिंह। उनसठवीं राष्ट्रीय राइफल्स कर्नल अभिषेक राणा, सूबेदार मेजर एस जिरथंगा। तीसरी नागा हिल्स बटालियन असम राइफल्स कर्नल शिशिर पांडे, सूबेदार मेजर अशोक कुमार। चार असम राइफल्स कर्नल संदीप मिश्रा, सूबेदार मेजर एन हॉकिप। तैंतीस असम राइफल्स कर्नल राधा कृष्ण, सूबेदार मेजर
प्रमोद चंद्र राभा। देवी और सज्जनों, अलंकरण समारोह में अब एक संक्षिप्त विराम लेंगे। विराम के तुरंत पश्चात समारोह पुनः प्रारंभ किया जाएगा। सभी सम्मानित अतिथियों से अनुरोध है, कृपया अपने स्थान पर बैठे रहें। धन्यवाद। कृपया सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं। आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण सूचना। सभी पदक विजेताओं से निवेदन होगा कि वे कार्यक्रम के पश्चात अपने पथ प्रदर्शकों के साथ निर्धारित द्वार से निकलकर ग्रुप फोटोग्राफ के लिए तय किए गए स्थान पर पहुंचेंगे। बाकी सभी अतिथिगणों से निवेदन होगा कि समारोह के पश्चात आप अपने स्थान पर ही बैठे रहेंगे तथा मंच से सूचना मिलने पर ही पथ प्रदर्शकों के साथ जलपान के लिए प्रस्थान करेंगे। जलपान के समय व्यवस्था बनाए रखने के लिए आपसे निवेदन है कि सभी गैलेंट्री पदक प्राप्तकर्ता, यूनिट साइटेशन प्राप्तकर्ता एवं उनके परिजन एग्जिट गेट के पास वाले शामियाने में पहुंचेंगे। मैं दोबारा दोहराती हूं, गैलेंट्री पदक प्राप्तकर्ता, यूनिट साइटेशन प्राप्तकर्ता एवं उनके परिजन एग्जिट गेट के पास वाले शामियाने में जलपान के लिए पहुंचेंगे। यूनिट एप्रिसिएशन एवं ऑप सिंदूर एप्रिसिएशन प्राप्तकर्ता दाएं ओर के बीच वाले बड़े शेड में पहुंचेंगे एवं तीसरा शेड जो पार्किंग की ओर है उसमें एनसीसी कैडेट्स, मीडियागण एवं अन्य अतिथियों के लिए जलपान की व्यवस्था की गई है। आपके लिए मेडिकल सुविधा बाएं ओर की पार्किंग में उपलब्ध है।